नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्न के बारे में बात करेंगे जिसको चैलेंज करना चाहिए। चैलेंज करने के बाद अगर वह आपका मार्क बढ़ जाता है तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। साथियों, 1 या 2 मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके मेरिट के लिए। साथियों, अगर वह 1 या 2 मार्क बढ़ जाता है जिसके कारण आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। इस वीडियो में आज हम एक एक करके 120 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि इस प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको हम एनसीईआरटी प्रूफ भी देंगे। एक एक करके हम चलिए डिस्कशन करते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन के साथ आपको बताएंगे कि यह प्रश्न पर चैलेंज करना बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको मार्क गेन हो सके। चलिए साथियों, देखिए यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि ज़्यादा समय नहीं लगे, इसमें हम पहले से मार्क आउट कर दिए हैं जो बीपीएससी आंसर ली है ना। वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डीप ग्रीन कलर का जो आंसर है वो बीपीएससी के द्वारा लिया गया है और आपको इस पर चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम एक एक करके बताते चलेंगे। साथ में आपको लास्ट में प्रूफ का सोर्स भी दिखाएंगे, है ना, जो कि मेरे पास अवेलेबल है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है सामने में, ज्वालामुखी क्रिया में अंतिम प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा आंसर लिया गया है धुआंड़ा। बहुत से अभ्यर्थी क्रेटर मार के आए थे, लेकिन उनका गलत हो चुका है, लेकिन इसका धुआंड़ा सही होगा, है ना। अगर आपके पास क्रेटर का साक्ष्य है तो आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्रेटर भी हो सकता है। हालांकि मेरे पास एक साक्ष्य है जिसके अकॉर्डिंग धुआंड़ा ही हो रहा है ना, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि मेरे पास सर साक्ष्य है कि क्रेटर उसका आंसर होगा। तो आपके पास अगर है तो आप मुझे भी भेजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। बाद बाकी जो इम्पॉर्टेंट है चैलेंज करना हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि 32 नंबर में जो क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यह आपको आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यह सही है, इसमें कोई चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैथ का 39 नंबर का क्वेश्चन, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 50% आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ पर छोटा नागपुर होगा, लेकिन आपको बता दें साथियों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका आंसर आपको बता दें कि 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, है ना, मतलब जो यह विद्रोह किया था, विरुद्ध शोषणकारी अपनाया गया था, तो इसका आंसर यह सही लिया गया। बीपीएससी के द्वारा इस पर चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन सा गर्म खून है? तो गर्म खून के प्राणी है, तो इनमें से सभी ठंडे खून के प्राणी है, इसी कारण इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, सूखी बर्फ, यहाँ पर देख सकते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर लिया गया है, जो बिल्कुल सही है। इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन जो होगा उसके लिए देखिए हम पहले से मार्क आउट कर दिए हैं। चलिए आपकी सुविधा के लिए दिखाते हैं। देखते हैं, यहाँ पर हम येलो कलर का लगा दिए हैं। इस तरह से आप बहुत देखेंगे, देखिए येलो कलर लगा हुआ है। हम आपकी सुविधा के लिए बहुत ही अच्छा तरीका अपना है, जिससे क्या ज़्यादा समय भी नहीं लगता। देखते हैं, जितना येलो कलर लगा है सब आपको ऑब्जेक्शन ही करना है उस पर। तो एक एक करके थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कितना नंबर पे था, थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ 38 हो गया था, 39 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की, और यहाँ पर लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स में 2024 का सर्वाधिक अवार्ड ओपेनहाइमर और ओजन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं लिया गया है। इस पर भी ऑब्जेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी इस पर सवाल उठाते हैं कि इस पर ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए। आगे देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। इसमें तो आप जानते ही आंसर उसका बिल्कुल राइट है। यहाँ पर ग्रीनविच का जो समय सीमा है आपको 5.5 घंटा आगे है। और पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करते हैं? तो अधिक जनजाति पिछला वीडियो में हम साक्ष्य आपको दिए हैं चीर के जंगल में, है ना। कई अभ्यर्थी झाड़ी बता रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर चीर ही सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है? तो वातावरण से संबंधित जागरूकता को पृथ्वी दिवस के मतलब 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखिए अगला, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो यहाँ पर आपको बताए थे कि टेक्टोनिक जो प्लेट है, मतलब जो है भ्रंश मूलक मतलब भूकंप, यह बहुत ही विध्वंसकारी है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसमें गलत लगाकर आए थे और दावा कर रहे हैं कि नहीं, भ्रंश मूलक नहीं होगा। तो आपको बता दें कि पिछला वीडियो में हम साक्ष्य दिए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन। इसमें कोई जरूरत नहीं, मैथ का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही है। और साइलेंट वैली जो शांत घाटी है 49 नंबर क्वेश्चन में, केरल। यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा के प्रदूषक हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि अम्लीय वर्षा के प्रदूषक आपको CO2 भी और SO2 भी और NO2 भी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आंसर डी होगा। लेकिन बीपीएससी जो आंसर ली है वह सी नंबर आंसर ली है, केवल SO2 ली है। तो इस पर आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन कीजिएगा। अब ऑब्जेक्शन के लिए आपको प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ थोड़ा सा आपको हम दिखा भी देते हैं। वैसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप चैलेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर SCRT में लिखा गया है कि वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो सकता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 जैसी गैस जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होते हैं। तो देखते हैं ना, यहाँ पर प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होते हैं कौन कौन? CO2, SO2 और NO2। तो आपका तो ये दो ऑप्शन है, इसी कारण आपका यहाँ पर वहाँ पर ऑप्शन एक से अधिक डी लग जाएगा। देख लिए। चलिए, उस पर ऑब्जेक्शन करना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके कारण आपका एक मार्क बढ़ सकता है ना। इस तरह से हम आपको लास्ट में साक्ष्य दिखाएंगे, है ना। मेरे पास सारा साक्ष्य अवेलेबल है ना। अगर ऐसे ऊपर नीचे करें तो थोड़ा सा हो जाता है कि टाइम लग जाएगा वीडियो में। देखिए, चलिए अब 51 नंबर देखते हैं कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या शर्त है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर सही लिया गया, इस पर ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कोई नहीं लिया गया है, यह बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो इसमें से एक से अधिक सदस्य थे, मतलब तीनों थे इसमें से। आगे देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये तो दोनों अंतःस्रावी है, और तीसरा नंबर जो लैक्रिमल है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं कि कौन भिन्न है इसमें? तो सहारनपुर होगा इसका आंसर। आगे देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन अभ्यर्थी के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें जो ये रीजनिंग आपको दिख रहा है, जब इसको बनाइएगा तो यहाँ पर M आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। इसके कारण अभ्यर्थी, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है जो ई लगा कर आए हैं, ऑप्शन ई यहाँ पर। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो आंसर लिया गया है वो M लिया गया है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं होने के कारण यहाँ पर ऑप्शन ई भी हो सकता है ना। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो आंसर लिया गया है उसके अकॉर्डिंग यह M भी सही है। मतलब इसमें जो पूछा जा रहा है पी का चाचा कौन है, जब आप इसको निकालिएगा, रीजनिंग बनाइएगा, तो यहाँ पर आपको M ही आएगा। हालांकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर ऑप्शन में M दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग आप M के साथ जा सकते थे, इसी कारण ई यहाँ पर नहीं होगा, है ना। आगे देखिए, यहाँ पर बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन लिया गया है। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS जो आपको क्या चीज़ के लिए है? यह मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए है। यहाँ पर ये करंट से क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर देखिए, एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन आपके पास फिर आ गया। यहाँ पर देखिएगा कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तमिलनाडु। नहीं, ऑब्जेक्शन वाला नहीं, बिल्कुल सही है। गलती से यहाँ पर येलो कलर लग गया, ये सही लिया गया आंसर। आगे देखिएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसर कहलाती है, ये बात सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत समुद्री पौधे एवं प्रकाश संश्लेषण है। यहाँ पर ये भी सही लिया गया है, इसमें कोई जरूरत नहीं। मैथ का आंसर 4 होगा, ये सही है। अब सही का अर्थ समझ रहे हैं बात को, मतलब इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। सही तो लिया ही गया है। लंदन में कर्जन वैली की हत्या आपको मदनलाल ढींगरा, है ना, यह भी आपको ऑप्शन, इस पर चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन बर्गा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? तो पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। निम्न में से कौन सा वनस्पति हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन यहाँ पर ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर जब इसको गिनिएगा तो यहाँ पर 9 आपको आकृति मिलेगी आयत की। चलिए, यहाँ पर एक आ गया आपको, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है क्या चीज़ से?
तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिया गया है, ऑप्शन बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसका आंसर सूर्य होगा। तो यहाँ पर आपको एक साक्ष्य हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, जो कि 9th चैप्टर का है, एक लाइट एंड रेडिएशन से, वहाँ पर हम हाईलाइट कर दिए हैं। देखिए, सन से जो है वह अर्थ सबसे अधिक एनर्जी प्राप्त करती है, लेकिन जब यहाँ पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर दीर्घ पार्थिव विकिरण ही होगा, है ना। तो इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह क्वेश्चन संदेहपरक है, अभ्यर्थी इस पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्शन करेंगे। तो अगर यहाँ पर आपको बता दें कि वायुमंडल की जगह पृथ्वी रहता ना, तो यहाँ पर सूर्य ऑप्शन 100% होता, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल देने के कारण यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जा रहा है। तो यहाँ पर इस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं करना है। चलिए, ये मैथ क्वेश्चन है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इंदिरा गांधी वो तो नहर सही है। निम्न में से निम्न राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा एक सही नहीं है? तो भगवान महावीर बिहार, यह सही नहीं है। आगे देखिएगा, चलिए यहाँ पर 76 नंबर देखते हैं थोड़ा सा। 76 नंबर जो क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी के पौष्टिक स्तर का नाम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिया गया बीपीएससी के द्वारा वह सी लिया गया है, लेकिन कभी भी आपको बता दें जो कीटभक्षी पौधा है वह उत्पादक नहीं होगा। आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर आपके पास साक्ष्य है तो। या तो आंसर इसका प्राइमरी कंज्यूमर होगा, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, या सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता होगा। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है इसका उत्पादक बीपीएससी के द्वारा गलत लिया गया है। आप इस पर ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो आपको यहाँ से 1 मार्क मिल सकता है। अगला देखिए, यहाँ पर रीजनिंग से है, आगे बढ़ते हैं मैथ से, बिल्कुल सही है ना। देखिए यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्शन वाला एक क्वेश्चन आ गया, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपको हम एक साक्ष्य अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल कराए हैं, वहाँ पर जाकर ज्वाइन होइए, है ना। मई 1934 उसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ई नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको यहाँ से भी 1 मार्क बढ़ेगा अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो। साक्ष्य आपको टोटल व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मृदा का पलवार संबंधित है। यहाँ पर ऑब्जेक्शन अभ्यर्थी के द्वारा इस कारण करने को किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 का यह जो है वह रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन उसमें जो आंसर लिया गया था मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, लेकिन इसमें आंसर डी लिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जब मृदा की नमी बचाए रखने के लिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी भी सही हो रहा है, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी के लिए यह भी ऑप्शन हो सकता है। इसी कारण यहाँ पर डी लिया गया है। तो इसमें ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। लेकिन आपको टीआरई 1 में जो है इसका आंसर सी लिया गया था, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। हालांकि वहाँ पर ऑप्शन चेंज था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी हो रहा था। आगे देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि यह भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डाटा दिया गया है ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसमें डाटा में चेंजिंग था। इसी कारण यहाँ से आंसर ई भी हो सकता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन लायक है ना, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आगे बता दें, जो ऑब्जेक्शन के लिए हम क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, देख सकते हैं निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। यहाँ पर नदी में नहीं उगाया जा सकता है क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा ई आंसर लिया गया है, इनमें से मतलब डी लिया गया है, इनमें से एक से अधिक को नहीं उगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको बता दें कि अभ्यर्थी, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ई लगा कर आए हैं, मतलब जो है सिंघाड़ा, कमल, मखाना को नदी में मतलब जो है उगाया जा सकता है, इसके अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सिंघाड़ा का, मखाना का, वह कभी भी शांत जल में होता है, जो जल फ्लो होती है, बहती रहती है, उसमें नहीं होता है। इसी कारण आपको बता दें कि नदी का जल फ्लो होता है, बहता है ना। इसके कारण कभी भी इसमें मखाना और सिंघाड़ा नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीपीएससी ने जो आंसर ली है वह बिल्कुल सही है। अगर यहीं पे नदी के जगह हटा के पानी रहता, यहाँ पर अगर पानी रहता कि निम्न में से कौन सा पानी में नहीं उगाया जाता है, तब यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाता। लेकिन यहाँ पर पानी तो है नहीं, केवल यहाँ पर नदी दिया गया है। यहाँ पर पोखर भी रहता,
तालाब रहता या झील रहता, झरना रहता, तब आंसर इसका ई जाता। लेकिन नदी, जब ये फ्लो वाटर की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग आपको डी आंसर होगा। इस पर ऑब्जेक्शन शायद नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपके पास अगर साक्ष्य है तो आप फ्री हैं ऑब्जेक्शन करने के लिए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर बताया जा रहा था अभ्यर्थियों के द्वारा कि कारगिल का युद्ध जो है वह सिंधु नदी पर, क्योंकि सिंधु ही शुरू का जो है वह सहायक नदी है, इसके अकॉर्डिंग आंसर डी होता। लेकिन एग्जैक्ट जब नदी देखा जाए तो यहाँ पर शुरू नदी पर ही हुआ था, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जो अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि सर इस पर ऑब्जेक्शन मुझे लगता है करना चाहिए, तो आपको हम क्लियर कर रहे हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था कहाँ तक। देखिए, बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसका जो आंसर होगा वह दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र वर्ग में दोनों होगा। लेकिन आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो अवेलेबल कराए हैं एविडेंस, है ना, उसमें देखिएगा तो केवल शहरी क्षेत्र ही होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बीपीएससी आंसर सही लिया है, इस पर भी ऑब्जेक्शन करना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी बीपीएससी आंसर ली है और बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बता दें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं बोल रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तब होता जब यहाँ पर था रहता, मतलब पास्ट का बात किया जाता, पहले का तब। लेकिन यहाँ पर अभी का बात किया जा रहा है, प्रेजेंट का, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ही होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन एक और है ऑब्जेक्शन लाइक, निम्न में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। तो यहाँ पर देखिएगा, जाति हिंसा का जो महत्वपूर्ण कारण था, आपको बता दें मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, तो इसको लेकर जो बवाल हुआ था। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है वह डी लिया गया है, मतलब इसमें से एक से अधिक कारण था, लेकिन एक से अधिक नहीं होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। हम साक्ष्य जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप चैलेंज कर सकते हैं। देखिएगा अगला, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र मानती है। तो चीन आपको बता दे, देखिए आप यहाँ पर आपको हम बता ही देते हैं, एक साक्ष्य मेरे पास अवेलेबल है, वैसे सारा साक्ष्य है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक साल के भाषण में घोषणा की कि ताइवान के साथ चीन का पुनर्मिलन अपरिहार्य है। बीजिंग का कहना है कि ताइवान उसका पवित्र क्षेत्र है। देख रहे हैं यहाँ पर, ताइवान उसका पवित्र क्षेत्र है, यहाँ पर ताइवान ही बताया जा रहा है, आंसर लिया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर तिब्बत नहीं होगा, वह ताइवान ही होगा। तो यहाँ पर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तिब्बत लगाकर आए थे और दावा कर रहे हैं कि सही होगा, लेकिन नहीं, उसका ताइवान ही होगा। हालांकि आपके पास इसके अलावा दूसरा कोई साक्ष्य है, क्योंकि यह करंट का क्वेश्चन है ना, तो दूसरा साक्ष्य है तो आप लगाकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, है ना, अगर आपके अकॉर्डिंग सही हो रहा है तो। देखिएगा आगे, उल्टे सीधे पिरामिड, आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन डी लिया गया है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जीवभार पिरामिड लगाकर आए थे और संख्या पिरामिड। देखिए, जिसको जीवभार के बारे में पता था तो जीवभार लगा के आए हैं, और जिसको संख्या के बारे में पता था वह आपको बता दें संख्या, और यहाँ पर जिसको दोनों के बारे में पता था वह डी लगाकर आए थे। यह बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। बताते आपको कि दोनों ही पिरामिड में आपको सीधा और उल्टा जो है वह पिरामिड मतलब जो है बनता है, संख्या में भी और जीवभार में भी। तो इसी कारण इसका आंसर जो हो जाएगा वह आपको एक से अधिक हो जाएगा। हम आपको साक्ष्य अगर दिखाएं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जीवभार पिरामिड है बायोमास वाला, इसका पिरामिड दोनों होता है, उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। जब हम बात करेंगे संख्या पिरामिड का, एक जगह मैंने देखा था, वहाँ पर संख्या पिरामिड में भी उल्टा होता है और सीधा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि वह भी ऑप्शन जो है वह चैलेंज करने के लिए शायद अच्छा नहीं होगा आपको, है ना। 149 नंबर है, और मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो 21.8 किलोमीटर आपको बता दें, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। इस तरह से सारा क्वेश्चन आपको हम बताएं, है ना। बीच में स्किप भी कुछ क्वेश्चन किए हम, है ना, जो कि चैलेंज करने लायक बिल्कुल नहीं था, बहुत ही सही क्वेश्चन था, है ना। जो भी चैलेंज करने के लिए
आपको हम बताएं उस पर चैलेंज कीजिए और हो सकता है कि 1 या 2 मार्क बढ़ने से आपका कल्याण हो जाए। तो साथियों, यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके बताइए और आप अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपको निश्चित रूपेण तुरंत ही वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। साथ ही आपको कोई भी क्वेश्चन का साक्ष्य चाहिए, प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, या आप हमें वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स, वीडियो में अभी तक बने तो।